हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विशिष्ट बालक एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। इसी को असाधारण बालक भी टिपिकल चिल्ड्रन भी कहा जाता है। तो ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से मोस्टली आपके लॉन्ग नोट्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विशिष्ट बालक से आप क्या समझते हैं, पिछड़े बालकों की शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार की जानी चाहिए, विवेचना कीजिए करके। वही इस टॉपिक से सेकंड क्वेश्चन टाइप में पूछा जाता है कि विशिष्ट बालक का अर्थ, परिभाषा, प्रकार एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एंड चूँकि फ्रेंड्स आप भावी टीचर होने जा रहे हैं तो इस पर्सपेक्टिव से भी आपको विशिष्ट बालकों के बारे में पता होने बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, स्कूल में अलग अलग टाइप के बच्चे जो है स्टडी करने के लिए जाते हैं। किसी का बिहेवियर नॉर्मल बच्चों से अलग होता है, तो कोई बच्चा फिजिकली डिसेबल्ड होता है, तो कोई बच्चा बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का होता है। तो इस प्रकार से हमें अलग अलग टाइप के बच्चे देखने को मिलते हैं। मतलब कि ऐसे बच्चे जो हैं शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या फिर सोशली वो क्या है, नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा वो डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे बच्चों को ही विशिष्ट बालक कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम विशिष्ट बालक के बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में विशिष्ट बालक किसे कहते हैं, इनमें कौन कौन से क्वालिटीज़ होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, और विभिन्न साइकोलॉजिस्टों ने विशिष्ट बालक की जो भी परिभाषाएँ दी है उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देर किए चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोग के लिए और भी अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट प्रोवाइड कर सकूँ। तो विशिष्ट बालक इन द सेंस कि प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट होता है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर, बिहेवियर के बेसिस पर, और जो भी उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ होती हैं, इस सारे बेसिस पर क्या है, हम सभी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। मतलब कि ऐसे बच्चे नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा वो फिज़िकली उनका जो एबिलिटी है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। वो मेंटली या फिर उनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा अजीब टाइप का या फिर कुछ अलग तरीके का हो सकता है, या फिर कोई बच्चे बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। तो इस प्रकार से जो है इस टाइप के बच्चों को ही विशिष्ट बालक कहा जाता है। यदि हम इसको दूसरे वे में समझने की कोशिश करें तो विशिष्ट बालक मतलब कि ऐसे बच्चों के कार्य करने का जो तरीका होता है वो दूसरे बच्चे से अलग होता है, भिन्न होता है। तो इस प्रकार से यह बालक सामान्य बच्चों से रुचि, योग्यताओं, बुद्धि, व्यवहार में अलग होता है। ऐसे बालकों को विशिष्ट बालक कहा जाता है। तो हमने इधर इंग्लिश में भी डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो है इधर स्टडी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो विशिष्ट बच्चे होते हैं उनका संपूर्ण विकास करने के लिए या फिर उनका अधिकतम विकास करने के लिए उन्हें एक विशेष प्रकार की शिक्षण या फिर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। सो आई होप आपको विशिष्ट बालकों के बारे में अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है परिभाषा। तो यहाँ पर क्रो एवं क्रो के अकॉर्डिंग विशिष्ट शब्द किसी विशेष लक्षण अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो विशेष लक्षणों से युक्त हो, जिसके कारण व्यक्ति अपने साथियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। सो फ्रेंड्स, उनमें जो भी अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, जैसे कि फिज़िकली डिसेबल्ड बच्चा हो गया तो उसके प्रति जो है जो नॉर्मल बच्चे हैं वो उनकी ओर क्या है, वो आकर्षित होंगे क्योंकि वो नॉर्मल बच्चों से डिफरेंट है। जिनका बुद्धि तेज होगा वो भी क्या है, आकर्षण का केंद्र होगा। या फिर जो बच्चा जो है कुछ अजीब तरीके का व्यवहार करेगा उनके ओर भी क्या है, जो नॉर्मल बच्चे हैं वो आकर्षित होंगे। सो इस प्रकार से ऐसे बच्चों में कोई एक विशेष लक्षण होता है, कोई एक विशेष क्वालिटीज़ होता है, और यही उनकी विशिष्टता ही क्या है, उन्हें विशिष्ट बालक बना देती है। सो इस प्रकार से नेक्स्ट डेफिनेशन है हैक के अकॉर्डिंग विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होता है। मतलब कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे वो डिफरेंट होते हैं कई गुणों में। ऐसे बच्चे ही क्या हैं, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। सो अब नेक्स्ट पॉइंट है विशिष्ट बालकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। वैसे तो विशिष्ट बालकों के लगभग आपका 14 to 15 टाइप्स हैं, बट इसके मेनली 8 टाइप होते हैं, जिनमें से है फर्स्ट प्रतिभाशाली बालक, चाइल्ड प्रोडिजिटी, इसी को गिफ्टेड चाइल्ड भी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है पिछड़े बालक, बैकवर्ड चाइल्ड। थर्ड है मंदबुद्धि बालक, रिटार्डेड चाइल्ड। फोर्थ है समस्यात्मक बालक, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड। फिफ्थ है विकलांग बालक, डिसेबल्ड चाइल्ड। सिक्स है
सृजनात्मक बालक क्रिएटिव चाइल्ड, 7th है अधिगम असमर्थ बालक लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड, और 8th है बाल अपराधी बालक। तो इसमें से मोस्टली आपका जो प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक और जो सृजनात्मक बालक है, इनसे आपके मोस्टली जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब नेक्स्ट पॉइंट है विशिष्ट बालकों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टिपिकल चिल्ड्रन या फिर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। तो आपका जो एग्ज़ाम में एक्सेप्शनल चिल्ड्रन या फिर विशिष्ट बालक करके ही पूछा जाता है, टिपिकल चिल्ड्रन करके बहुत ही कम पूछा जाता है। बट आपको टिपिकल चिल्ड्रन को भी ध्यान में रखना है कि विशिष्ट बालक को ही टिपिकल चाइल्ड या फिर असाधारण बालक कहा जाता है करके। सो इसमें से फर्स्ट क्वालिटीज़ हैं, विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, जो कि ऑब्वियस है कि इस प्रकार के बच्चों के लिए क्या है, विशिष्ट प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है, स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करने की आवश्यकता होती है। बट एनसीएफ कहता है कि समावेशी शिक्षा, मतलब कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाना चाहिए करके। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसे स्पेशल बच्चों को स्पेशल टाइप की शिक्षा जो है अलग कैटेगरी में ही रखकर प्रोवाइड करना चाहिए शिक्षा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बल्कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके साथ रखकर जो है इनको शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए करके। तो ये इसकी फर्स्ट क्वालिटीज़ हो जाती है। सेकंड क्वालिटीज़ हैं, विशिष्ट बालकों की रुचि, क्षमताएँ, योग्यता सामान्य बालकों से अलग होती है, जो कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है। वहीं थर्ड पॉइंट है, विशिष्ट बालकों को किसी भी परिस्थिति में समायोजन करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से टीचर को इस बारे में पता होने बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं कि जो विशिष्ट बालक होते हैं उनको किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जब टीचर को पता होगा तभी तो वो उनकी जो समस्याएं हैं उनको वो समझ सकेंगे ना, और उसके अकॉर्डिंग क्या है अपने टीचिंग टेक्निक्स में, टीचिंग मेथड में उन लोग चेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, विशिष्ट बालकों को विशेष सहानुभूति की आवश्यकता होती है। तो हमें ऐसे बच्चों के प्रति सहानुभूति पूर्ण होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि ऐसे बच्चे कमज़ोर ही होते हैं करके हमें उनको ऐसा फील नहीं करने देना है। नॉर्मल बच्चों जैसा ही उनके साथ बिहेव करना है, लेकिन हमें उनके जो विशेष क्वालिटीज़ है उनको भी ध्यान में रखते हुए क्या है उनके साथ बिहेव करना है। सो आई होप आपको यहाँ तक से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, विशिष्ट बालक की भिन्नता धनात्मक और गुणात्मक, यहाँ पर ऋणात्मक रहेगा, मतलब कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो यहाँ पर विशिष्ट बालकों में जो डिफरेंशियलिटी है, जो अलग अलग कैटेगरीज में हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि कोई प्रतिभाशाली बालक हो गया, कोई समस्यात्मक बालक हो गया, कोई पिछड़ा बालक हो गया, तो कोई फिजिकली डिसेबल्ड बच्चा हो गया। तो ये क्या है, जो प्रतिभाशाली बालक है उनमें क्या है पॉजिटिव, मतलब कि धनात्मक भी हो सकता है, और जो प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है वो क्या है ऋणात्मक भिन्नता उनमें जो है देखने को मिलती है। सो इस प्रकार से धनात्मक और ऋणात्मक का यही मतलब है कि विशिष्ट बालक की भिन्नता जो है धनात्मक और ऋणात्मक किसी भी प्रकार की हो सकती है करके। वही नेक्स्ट पॉइंट है, विशिष्ट बालक सामान्य बालक से फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली, मतलब कि संवेगात्मक दृष्टि से भी अलग अलग होता है, जो कि इसकी क्वालिटीज़ हो जाती है। वही नेक्स्ट पॉइंट है, विशिष्ट बालक के उचित विकास के लिए, मतलब कि उनकी अधिकतम सीमा तक के विकास के लिए उन्हें विशेष प्रकार की शिक्षण एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था। तो ये सारे क्वालिटीज़ क्या है विशिष्ट बालकों में पाई जाती है। सो आई होप आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, हमने इतने सारे पॉइंट के थ्रू विशिष्ट बालक के बारे में समझने की कोशिश की है, जिससे स्पष्ट है कि हमें ऐसे बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। और चूँकि एक शिक्षक को विशिष्ट बालकों के बारे में पता होने चाहिए, तभी वो उनकी समस्याओं को समझ सकेंगे और उनकी समस्याओं के अनुसार ही क्या है उन्हें शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल B.Ed मंत्रास में मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और साथ ही साथ आप इस चैनल को इंस्टाग्राम में भी ज़रूर से फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर जो कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको मैं वहाँ पर शेयर करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।